नमस्कार दोस्तों, जैन क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज छोटा सा फैक्ट लेके आया हूँ मैं, जो आपका हिस्ट्री और कल्चर दोनों से संबंधित है, जिसमें हिस्ट्री की एक छोटी सी घटना भी जुड़ी हुई है और कला संस्कृति से देखें तो उसमें अपनी एक देवी का रूप देखने को मिलता है अपने को। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपन आज एक छोटा सा फैक्ट की ओर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, देखिएगा, एक देवी आती है जिस देवी का नाम है शीला। जरूर नाम सुना होगा आपने, शीला देवी। शीला देवी नाम जरूर सुना होगा आपने। जो शीला देवी हैं, उस शीला देवी के बारे में कल्चर में जब अपन पढ़ते हैं तो अपन ये बात जरूर पढ़ते हैं उसमें दोस्तों कि शीला देवी हैं वो कछवा राजवंश की आराध्य देवी हैं। क्या है पहला प्रश्न, इसके बारे में अपन ये लिख सकते हैं कि कछवा राजवंश की आराध्य देवी। कछवा राजवंश की आराध्य देवी क्या है? आराध्य आराध्य देवी। देखिएगा, कछवा राजवंश की आराध्य देवी और एक है आपकी कुल देवी। कुल देवी और आराध्य देवी में बड़ा अंतर होता है दोस्तों, क्योंकि कुल देवी वो होती हैं जो कि उनके कुल की होती हैं। आराध्य देवी वो होती हैं जो शुरू से उसकी आराधना करने लगते हैं कुछ शासक, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जयपुर में जो आराध्य देवी हैं वो तो शीला देवी हैं, और जो कुल देवी हैं वो जमवाय माता है, जिसका नाम मूल नाम बड़वाय था। और बचपन में एक छोटी लड़की की जो मृत्यु हो जाती है, उसके पिता दुल्हे राय और मारू ने उनका क्या करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था जमवा रामगढ़ में, जो ढूंढाड़ के पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन कि शीला देवी जो है, शीला देवी पहले यहाँ पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जयपुर एक रियासत देखते हैं अपन, जिस रियासत का नाम है अपना जयपुर, या फिर अपन उसके लिए कह सकते हैं उस समय ढूंढाड़ प्रदेश था। क्या था? ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश। देखिएगा, ढूंढाड़ प्रदेश का शासक था जिसका नाम था मानसिंह। मानसिंह ने जीवन में बहुत सारे सैनिक अभियान लेके गए थे। एक स्थान इधर पड़ता है जिसका नाम है ढाका। ढाका बंगाल की राजधानी है, और ढाका कहां पर पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, ध्यान रख लेना। ढाका बंगाल की राजधानी। ढाका के जो शासक थे उनका नाम था केदार कायत। केदार कायत। होता क्या है कि मानसिंह है जो जयपुर ढूंढाड़ से एक बार सैनिक अभियान लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? सैनिक अभियान। सैनिक अभियान। ये सैनिक अभियान लेकर जाते हैं, और ये बात थी 1594 के समथिंग की। कब की थी? 1594 के समथिंग की बात थी ये दोस्तों। उस समय क्या हुआ था, जब ये यहाँ पर ढाका जो अपना सैनिक अभियान लेकर जाते हैं, तो केदार कायत के पास में एक देवी थी, जिस देवी का नाम था शीला देवी। और शीला देवी काले पत्थर पर बनी हुई एक मूर्ति है, और इस मूर्ति के 8 भुजा हैं। हाथ कितने हैं इसके? 8 भुजा हैं, ठीक है। इस देवी के 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन ये मूर्ति यहाँ पर आई कैसे? उसके पीछे का राज क्या है? तो मान सिंह यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि केदार कायत इस देवी के धोख लगकर जहां पर भी युद्ध करने जाता है तो उस युद्ध में वो विजय होता है हमेशा। तो केदार इसने मान सिंह ने सोचा कि यार कैसे भी करके इस मूर्ति को अगर राजस्थान ले लिया जाए तो वहीं पर लगेंगे धोख और वहीं पर लड़ेंगे लोगों से, है ना, और जीतेंगे। क्यों? क्योंकि देवी के धोख लगने के बाद में तो हार होगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि इस मूर्ति को कैसे भी करके अपने साथ में ले जानी है। तो उसने एक योजना बनाई, और केदार कायत की एक पुत्री थी, बहुत सुंदर थी पुत्री, और इस पुत्री के ऊपर जब नजर पड़ी थी मान सिंह की, तो मान सिंह ने सोचा कि भाई मूर्ति तो अपनी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इसकी पुत्री है, उस पुत्री को भी क्या करना पड़ेगा? अपने साथ ले चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, एक के बदले बाई वन गेट वन का जो ऑफर था फ्री का, वो ऑफर इन्होंने अपना लिया। और मान सिंह ने धीरज से व्हाट्सएप नंबर निकाला इनका, और व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह इमोजी जो भी हैं वो भेजने लगे थे। बातें होती गई, और धीरज से इसकी पुत्री ने इस केदार कायत को कहा कि पापा मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, बाकी किसी से नहीं करूंगी, ठीक है ना। और केदार कायत ने कहा कि भाई अब क्या कर सकते हैं, राजस्थान के रियासत के इतने बड़े राजा हैं, तो मना भी तो कैसे कर सकते हैं इनको, पहले महाराज को तो पूछ ले। तो मान सिंह को पूछा कि आप तैयार हैं क्या इसके लिए? तो मान सिंह ने कहा कि हम तो हर जगह तैयार रहते हैं, चाहे लड़ने के लिए हो, चाहे विवाह के लिए हो, चाहे आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, हम हर तरीके से तैयार हैं। तो इसने ढाका के केदार कायत ने अपनी पुत्री का हाथ किसके हाथ में दे दिया? मान सिंह के हाथ में दे दिया, और मान सिंह के साथ में विवाह करवा दिया। अब जब विदाई हो रही थी तो वहां ढाका में एक रिवाज था कि दूल्हा अपने मुंह से जो भी मांगेगा
वो उसके पुत्र मतलब जो दुल्हन है उसके पिता को देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मान सिंह को कहा गया कि आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। तो तब मान सिंह ने कहा था कि आप अपने पुत्र के साथ में, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना हाथी चाहिए, ना घोड़े चाहिए, हमें तो केवल और केवल आपकी जो देवी है वो देवी ही साथ दे दीजिए। एक पत्थर की मूर्ति है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब तब जो ढाका का शासक केदार समझ गया था कि मान सिंह ने यहाँ पर अपना दोहरा फायदा किया है और ये मूर्ति लेने के लिए ही यहाँ पर आया था। और उस समय मतलब ये मूर्ति यहाँ से लेकर आ जाते हैं, कहाँ पर, अपने जयपुर में आ जाते हैं। अब मूर्ति को यहाँ पर लाते हैं। तो मूर्ति को लाने के बाद में देखिएगा शिला देवी की मूर्ति जो है, शिला देवी, इस शिला देवी की मूर्ति का स्थापना करते हैं। और स्थापना कहां पर करते हैं, आमेर दुर्ग में। कहां पर करते हैं, आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग में इन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की, आमेर दुर्ग। और यहाँ पर चौक कौन सा है, जलेब चौक, जलेब चौक, जलेब चौक में स्थापित किया, स्थापित किया। दूसरी बात, मंदिर का निर्माण भी करवाया। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से मंदिर का निर्माण करवाया। एक मंदिर बना हुआ है जयपुर में, आमेर दुर्ग में। जब अपन जाते हैं तो प्रथम पोड़ पार करते हैं, तो प्रथम पोड़ पार करते ही यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है इस प्रकार से। और उसके अंदर इस देवी की मूर्ति लगी हुई है। और उस मूर्ति के कितने हाथ हैं, उस मूर्ति के 8 हाथ हैं। कितने हाथ हैं, 8 हाथ हैं, मतलब अष्टभुजा है इस मूर्ति की। और इस मूर्ति जो है यहाँ पर 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। कितने प्याले, 2.5 प्याले शराब के, प्याले शराब के चढ़ते हैं। 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मेला लगता है। देखिएगा मेला भी ध्यान रखिएगा, नवरात्रा में मेला लगता है। सर कौन सी नवरात्रा, नवरात्रा आश्विन और चैत्र दोनों में लगता है। कब लगता है, आश्विन में भी लगता है और चैत्र में भी लगता है। दोनों नवरात्रा को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शिला देवी जो है, शिला देवी प्रसिद्ध हुई थी अपने राजस्थान में, और मान सिंह जी वहां से लेकर आए थे, कहां से, ढाका से। इस प्रकार से शिला देवी के पीछे की जो कहानी थी उस कहानी को अपन ने आज देखा है। तो ये छोटे छोटे से जो फैक्ट हैं दोस्तों, देखिएगा ये भी पूछा गया है कि शिला देवी की जो मूर्ति है उसको स्थापित किसने किया तो मान सिंह ने यहाँ पर स्थापित किया है। और इनका मंदिर का निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। शिला देवी जो है वो आपकी आर्ट एंड कल्चर में पढ़े, चाहे फिर बाद में मान सिंह की तरफ से अपन इतिहास में पढ़े, दोनों जगह पर पढ़ने को मिलता है अपने को। तो हिस्ट्री के जो छोटे से फैक्ट था, ठीक है दोस्तों। तो अगली बार अपन मिलते हैं इसी प्रकार से, अगला छोटा सा और हिस्ट्री का कोई फैक्ट लेके जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।